हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 1 होगा जो पीएससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के लिए, एलपी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसमें टोटल टॉप 50 क्वेश्चन का सेट होगा जो ओनली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छा चलता होगा। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। टोटल 50 टेस्ट लगाएंगे जो 50 लगाने पर 750 क्वेश्चन हो जाएगा। सारा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या करा है। त्रिक आर्मेचर कुंडलन में ब्रूस खंड से संपर्क करेगा। कितने ब्रूस खंड से संपर्क करेगा? तो ये हो जाएगा आपका 3। कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, आगे देखिए करा है कि सार्वत्रिक मोटर में निम्न में से किन गति नियंत्रण विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा है कि मोटर के साथ श्रेणी के में एक चर प्रतिरोध आर जोड़कर, ये सही है आपका। एक क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप किया जाता है और क्षेत्र तीव्रता को घटा बढ़ा गति को नियंत्रित किया जाता है, ये भी आपका सही होगा। अपकेंद्री तंत्र का प्रयोग उपयोग करके, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? कर रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक कुंडलन का ईएमएफ 220 वोल्ट है तो द्वितीयक कुंडलन का ईएमएफ का मान क्या होगा? देखिए यहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात जो है उसको किससे डिनोट करते हैं? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो उसको डिनोट करते हैं के से। के कितना दिया है? 0.2 दिया है। ठीक है, प्राथमिक कुंडलन का ईएमएफ जो दिया है, ईएमएफ जो प्राथमिक कुंडलन का है E1 बोलेंगे उसको, वो आपका दिया है कितना? 220 वोल्ट। कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। हमको निकालने के लिए क्या कहा है? E2 निकालने के लिए क्या कहा है? E2 निकालने के लिए कहा है। अब देखिए E2 बाय E1, E2 बाय E1 इक्वल टू V2 बाय V1 इक्वल टू N2 बाय N1 नंबर ऑफ कुंडलन इक्वल टू क्या होता है आपका? के होता है। क्या होता है? के होता है। ठीक है, के होता है। अब देखिए हम इसको E2 बाय E1 इक्वल टू के का वैल्यू आपका कितना है? 2/10 हो जाएगा। 0.2 को अगर इसमें बदलेंगे तो अब देखिए यहाँ हमारा क्या दिया हुआ था? E1 का वैल्यू, E2 का निकालना है। E2 और E1 कितना था आपका? 220। 220 इक्वल टू 2 बाय कितना? 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो E2 इक्वल टू क्या होगा? 22 दूना कितना? 44। 44 वोल्ट। 44 वोल्ट। और 44 वोल्ट कहाँ पर है ऑप्शन? 44 वोल्ट आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 कला 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 आरपीएम है तो मशीन में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? ये पूछा है आपसे। कौन सा है ये? 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इसमें वोल्टता का वैल्यू आपका कितना दिया है? 400 वोल्ट है। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 50 हर्ज है। 50 हर्ज है। इसके बाद एनआर जो है रेटेड स्पीड, वो कितना है? 715 आरपीएम है। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे? एनएस निकाल लेंगे। एनएस कितना होता है? 120 इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपका कितना है? 50 हर्ज बाई कितना? नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल कितना है? 4। 4 दिया कितना हो गया? 12। 5 दिया 1500 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको 1500 आरपीएम निकल गया। 1500 आरपीएम निकल गया तो नंबर ऑफ पोल्स निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको हो जाएगा 120 इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाई एनएस। ठीक है, अब देखिए 120 है इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 50 है। और ये जो एनएस, एनएस जो था आपका, एनएस हम कितना निकाले थे? एनएस अभी निकाले थे कितना हम? 1500। ठीक है, ये से ये कैंसिल। 5 या 1503 और 3 चौका कितना? 12। 4। 4 आना चाहिए। एनएस के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 कौन ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में। कितने में है? बी नंबर ऑप्शन में। चलिए आगे देखिए। थ्री फेज 400 वोल्ट और 10 एचपी पिंजरी फेज मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या होगी? फ्यूज की रेटिंग निकालना है आपको। तो फ्यूज की रेटिंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो लाइन धारा जो होता है आई इक्वल टू आउटपुट, ठीक है, बाय √3 भी कॉस थीटा इंटू नीटा। ये जो नीटा का वैल्यू होता है वो फिर क्या होता है आपका?
एन बोलिए नीटा बोलिए, वो आपका क्या है, इफिशियंसी है, ठीक है। आउटपुट आपका कितना है, 10 है, 10 आउटपुट है, और 735.5 अब बाई कितना है यहाँ √3 इंटू वोल्ट कितना है आपका 400 इंटू 0.7 इंटू 0.9, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 16.85 आएगा, 16.85 आया। लेकिन हमको निकालना क्या था, निकालना है फ्यूज रेटिंग। क्या निकालना है, फ्यूज की रेटिंग है। तो फ्यूज की रेटिंग कितना ली जाती है, रेटिंग ली जाती है 1/1 2 गुना गुना, ठीक है, ये ली जाती है। इसको बदलते हैं 1.5, तो 1.5 को आप 16 पॉइंट कितने से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 के इक्वल टू में आएगा। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताता है। कौन सा नियम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताता है, तो ये आपका होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कह रहा है कि सूक्ष्म जल विद्युत प्रणाली में निम्न में से किन्हें घटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्म जल विद्युत प्रणाली में निम्न में से किन्हें घटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये प्रयुक्त किया जाता है आपका टरबाइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कितना नंबर है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि चित्र में दिए गए स्विच की पहचान करें। चित्र में कौन सा स्विच है, देखिए ये इसके बाद देखिए ये कट वाला, तो ये कौन सा स्विच है, इसको पहचान कीजिए। तो इस स्विच को हम बोलते हैं आपका, इस स्विच को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच है, क्या है ये, इंटरमीडिएट स्विच है। फिगर को दिमाग में बैठा लीजिए, इंटरमीडिएट स्विच है, ठीक है। कौन स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच। कह रहा है कि शैथिल्य मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन चयन करें। गलत कथन चयन करें शैथिल्य के बारे में, शैथिल्य मोटर के बारे में। समान बीमा की प्रेरण मोटर को आउटपुट का दुगुना होता है, यह आपका क्या है, यही आपका गलत है, दुगुना नहीं होता है। जरूरत भार में तेजी लाने के लिए उपयोगिता, ये सही है आपका। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि घूर्णन में दांत न होने और कुंडली न होने के कारण कोई आंतरिक कंपन नहीं, ये भी आपका सही है। इसके बाद देखिए ये कंपन न होने के कारण परिचालन शांत और रबर रहित होता है, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन हुआ, ए नंबर, शैथिल मोटर के बारे में समान बीमा की प्रेरणा मोटर के आउटपुट का दुगुना होता है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होते हैं। विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होते हैं, इसमें कह रहा है कि शरीर प्रतिरोध, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिए फिर से, कह रहा है कि निम्न में से कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होता है। तो विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका, देखिए शरीर प्रतिरोध ये होता ही है, मौसम की स्थिति ये भी होता है, और इसके बाद शरीर प्रतिरोध मौसम की स्थिति और आपका शरीर प्रतिरोध मौसम की धारा परिणाम और संपर्क विधि, ये तीनों होता है, चारों होता है, ठीक है। नेक्स्ट अधिप्लव मार्ग विद्युत संयंत्रों में पाए जाते हैं। अधिप्लव मार्ग विद्युत संयंत्रों में पाए जाते हैं। स्पिलवेज आर फाउंड इन पावर प्लांट्स, ठीक है। तो किस पावर प्लांट में, जल विद्युत में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। कह रहा है कि जब लाइन का एक सिरा रुद्ध डेड एंड होता है या कोना तीव्र वक्र होता है तो लाइन में अधिक तनाव होता है। अत्यधिक तनन से लाइन को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अधिक तनन से लाइन को निकालने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाएगा, तो ये आप उपयोग करेंगे विकृति सह विद्युत रोधी का, विकृति सह विद्युत रोधी का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट में न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है देखिए, एक 8 ध्रुव डीसी जनरेटर, ये 63 नंबर क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 मेगावेबर है जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि आर्मेचर में सिंप्लेक्स लैप कुंडली के रूप में जोड़ा जाता है तो उत्पादित ईएमएफ का गणना कीजिए। उत्पादित ईएमएफ का गणना बोला है ईबी का वैल्यू निकालने के लिए। ईबी इक्वल टू होता है फी फाई जेड एन बाई क्या 60 एम्पियर, ठीक है, C/2A। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा आपका 960 दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद पावर जो है 960 है,
इसके बाद फाई का वैल्यू जो है आपका वो 20 है, ठीक है। हम मेगा एम्पियर में इसको बदलेंगे तो मेगा एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो कितना 10⁻³ मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे 10⁻³ होगा, ये 500 अब बाई कितना 60 इंटू कितना 60 इंटू आप इसको क्या कर सकते हैं 60, ठीक है 60 था। अब देखिए 60 को आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 60 इंटू क्या है a इक्वल टू पी है, तो a कितना है आपका a इक्वल टू यहाँ पर p है तो a कितना है 6 है, हो गया। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 16 6 जा 16 से ही कैंसिल और 16 2 जा कितना होगा 180 180 180 16 2 जा 6 दूना 12 कितना हो जाए 500 और है 500 और है, तो ये देखिए 16 के 96 16 और 16 दूना 32 32 5 कितना होता है 160, कितना होगा आपका 160 वोल्ट, सी नंबर ऑप्शन। सकेंद्र कुंडलन के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन आपको ढूंढना है, कह रहा है कि कौन सा गलत है। कह रहा है कि इस प्रकार के कुंडलन में शीतलन के लिए अधिक स्थान होता है, यह आपका गलत नहीं है, सही है। कुंडली भुजाओं में अंतः पतरन नहीं होता, अतः कुंडलन मशीन द्वारा की जा सकती है जिससे तीव्र उत्पादन होता है, यही आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत सुरक्षा नियमों के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत कथन को चयन करें। निम्न में से गलत कथन को चयन करें। विद्युत सुरक्षा नियमों के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा है, तो ए परिपथ स्विच बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदले या निकाले जाते हैं। दूसरा, समस्या निवारण के दौरान अनावृत चालकों को स्पर्श करें, ये आपका बी नंबर सही है। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिकर्षण प्रकार के एकल कला प्रेरण मोटर की निर्माण विशेषता के संबंध में सही है। कह रहा है कि वितरित असमुन्नत ध्रुव प्रकार की स्टेटर कुंडली सपाट कोड स्टेटर के परखांचों में निवेशित होता है। एक घूर्णन वितरण वितरित कुंडली वहन करती है जो द्विक परिवर्तन के साथ जुड़ा होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। द्विक परिवर्तन के अक्षीय द्विक परिवर्तन होना चाहिए जिसके दंड सॉफ्ट के समांतर होगा, ये भी आपका सही है। तो एक, अब 4 नंबर देख लीजिए, कार्बन ब्रूस द्विक परिवर्तन के विरुद्ध चलते हैं, नहीं विरुद्ध नहीं चलते हैं, तो ये आपका कौन सा 1 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1 2 3 कहाँ है, 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाभिकीय विद्युत स्टेशन के संबंध में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं है बोला है, सही नहीं है ये बोला है, तो गुणन द्वारा विखंडन समांतर रेडियोधर्मी होता है, सही है। इसका संचालन कम विश्वसनीय है, ये आपका क्या है गलत है, बी नंबर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कम रखरखाव वाली मोटर है। कम रखरखाव वाली मोटर कौन सा है, तो कम रखरखाव वाली मोटर है प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर 1500 आरपीएम पर चल रहे एक 4 ध्रुव 3 कला 3 फेज प्रत्यावर्ती में 440 बर्तन कला पर कला है और 0.02 वेब अभिवाह प्रति ध्रुव है, तो प्रत्यावर्तक के एक कला में प्रभावी वोल्टता ज्ञात करें। क्या निकालना है आपका प्रभावी वोल्टता, ये देखिए अब एन इक्वल टू कितना है आपका 1500 आरपीएम, ठीक है। इसके बाद पी इक्वल टू 4 पोल है, इसके बाद टी इक्वल टू 240 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ई निकालना है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है पी एन बाई कितना 120। अब देखिए 4 इंटू कितना 1500 बाई कितना 120, 4 तिया और 3 से 3 5 कितना आ जाएगा 50 हर्ज, कितना आ जाएगा 50 हर्ज। अभी हमको क्या निकाला है 50 हर्ज निकाले हैं। इसके बाद देखिए आप ई इक्वल टू क्या होता है आपका 4.445 एफ इंटू टी, ठीक है। ये आपका प्रभावी वोल्ट निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ ये जो है इसको मैं वैल्यू पुट कीजिए 4.4 इंटू 2 0.02 इंटू 50 इंटू 240, इसको आप करेंगे हल तो कितना होगा 4.4 इंटू 2 गुने 5 गुने 24, ये डेसिमल हटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1065 पॉइंट कितना 6 वोल्ट आएगा, जिसको केवी में बदलेंगे तो कितना 1.065 केवी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है 1.065 केवी, डी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द्विक लैंप कुंडलन में कुंडली 1 का अंत अग्रण के आरंभिक अग्रण से जुड़ा होता है। कह रहा है इन द डबल लैप वाइंडिंग द इंड लॉर्ड ऑफ कॉइल 1 इज कनेक्टेड टू द बिगिनिंग ऑफ लॉर्ड ऑफ, बिगिनिंग में किससे जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है आपका कुंडली 3 से, कुंडली 3 से, कुंडली 3 से। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहा जाता है, पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को कहा जाता है विविधता गुणांक, डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर। कह रहा है परखांचों की कुल संख्या और ध्रुवों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, परखांचों की कुल संख्या ध्रुवों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, ध्रुवांतराल, पोल पिच कहा जाता है, पोल पिच कहा जाता है। कह रहा है कि किसी पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत से इसकी दूरी होती है, किसी पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत से इसकी दूरी होती है, तो ये होती है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दिए गए प्रतीक में ट्रांसफार्मर के प्रकार को पहचानें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर गिवन सिंबल। ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा है, तो 2 करोड़ वाली धारा ट्रांसफार्मर है, 2 करोड़ वाली, देखिए 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ वाली धारा ट्रांसफार्मर है। विद्युत चालन के मामले में गति बल आघूर्ण संबंध वृत्तपाद 3 को संदर्भित किया जाता है। विद्युत चालन के मामले में गति बल आघूर्ण संबंध वृत्तपाद 3 को संदर्भित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका किस चालन या मोटरीय चालन, ऋणात्मक गति या बलाघूर्ण के साथ त्वरक वृत्तपाद को। किसका उपयोग निर्वात मार्जक में किया जाता है, इसमें वास्तविक मोटर गति भार गति होती है, तो ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका प्रयोग इसमें, तो सार्वत्रिक मोटर का मतलब यूनिवर्सल मोटर का, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग उपयोग मार्जक में किया जाता है, इसमें वास्तविक मोटर की गति भार गति होती है। इट इज यूज्ड वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर में किसका यूज किया था, यूनिवर्सल मोटर का। पारंपरिक विद्युत उत्पाद की तुलना में निम्न में से कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन के संबंध में सही नहीं है, कौन सा विकल्प है ये, तो प्रचालन में अत्यधिक विश्वसनीय, ये आपका सही नहीं है। बायोगैस के संबंध में से कौन कथन सही है, यह तुलनात्मक रूप से सरल होता है और इसे आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, सही है। घरेलू कचरों और जैव कचरे का निपटान उपयोगी और स्वस्थ तरीके से किया जाता है, ये भी सही है। बायोगैस में तो घरेलू कचरे ही यूज किया जाता है। लकड़ी का उपयोग कम करता है और कुछ हद तक वनों की कटाई में रोकता है, ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 आपका तो पहले ही सही है। अब देखिए 4 नंबर, यह टैंक जहां बायोमास संग्रहित किया जाता है कभी सड़न से नहीं गुजरता, ये आपका गलत है, सड़न से गुजरेगा ही। तो 1 2 3 आपका सही है। 1 2 3 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 3 कला प्रेरण मोटर का स्टेटर किसके बराबर होता है, तो 3 कला प्रेरण मोटर का स्टेटर 3 कला प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर के बराबर होता है। 3 कला प्रेरण 3 फेज इंडक्शन मोटर इक्वल टू 3 फेज अल्टरनेटर। प्रतिकर्षण प्रवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर के संबंध में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन कौन सा है, तो देखिए गलत कथन है आपका 2 स्टेटर कुंडलों प्रवर्तक और चालन कुंडली, ये आपका क्या है, गलत है। दो स्टेटर कुंडली प्रवर्तन और चालन कुंडली, ये आपका गलत है, ठीक है। वायु परिपथ वियोजक के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है, देखिए इसके कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, ये आपका सही है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब निम्न आर्क ऊर्जा के कारण बराबर प्रचालन की आवश्यकता हो, ये भी सही है आपका। जबकि देखिए धारा की भिन्न मानों के लिए आर्क की कला अवधि समान नहीं होता है, ये समान होता है, यही आपका गलत है। आर्क मजनशीलतन अधिक तीव्र होता है, ये भी आपका सही है। एक SF6 परिपथ वियोजक में SF6 गैस, ठीक है, फॉस्फेन गैस का प्रवाह अचल ऋणात्मक आयन बनाने के लिए आर्क पथ में का तीव्रता से अवशोषण करता है, जो आवेश वाहकों के रूप में प्रभावी होता है। तो किसका ये करता है, तो ये आपका करता है, देखिए ये आपका उच्च दाब और मुक्त इलेक्ट्रॉन का, उच्च दाब और मुक्त इलेक्ट्रॉन का। ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि, ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि क्या होगी, यदि आपका वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं, वोल्टेज तथा पावर फैक्टर बढ़ेंगे तो
ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। कौन सा विद्युत नियम अधिनियम उदासीन चालकों की पहचान और उसमें स्विच और कटआउट की स्थिति का वर्णन करता है? कौन सा आई रूल है ये? तो ये है आपका आई रूल 32। ज्वारीय शक्ति उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन बोला है, निम्न में से चयन कीजिए। मछली प्रवास की कठिनाई से बचने के लिए ज्वारीय बाड़ लगाई जा सकती है। ज्वारीय बाड़ लगाई जा सकती है, ये आपका क्या है? गलत है। गलत को ढूंढना था, ठीक है, यही गलत है। बाकी गहरे समुद्र में पानी से विश्वव्यापी पैमाने पर ज्वारीय शक्ति विद्यमान होती है, ये सही है। ऐसे कोई तरल या ठोस प्रदूषण उत्पादित नहीं होता, यह भी सही है। ज्वारीय शक्ति एक अक्षय और अस्थायी ऊर्जा साधन है, यह भी सही है। निम्न में से कौन भाप शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं है? भाप शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं है कौन? पातलन, पेनस्टॉक। पेनस्टॉक भाप शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं है। जबकि आधे चालक ये है। समानांतर कंडेंसेटर ये भी है आपका। जल उपचार संयंत्र ये भी है। डीसी शंट मोटर के लिए शंट क्षेत्र नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन को चयन कीजिए। किसका बोला है? गलत कथन का। तो कार्य नियंत्रण आसान और प्रभावी होता है, यह भी आपका नियंत्रण आसान और कंट्रोल इजी एंड इफेक्टिव, ये सही है। समान गति से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। मोर स्पीड देन नॉर्मल स्पीड, ये भी आपका सही है। श्रेणी क्षेत्र रियोस्टेट में शक्ति हानि अधिक होती है, ये आपका गलत है, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? किस स्रोत का उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति उत्पादन में? निम्न में से किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो ये देखिए, ये आपका सूर्य तापन, ठीक है, सूर्य पवन जल, इसके बाद ईंधन का भी उपयोग किया ही जाता है, ठीक है, ईंधन भी। इसके बाद आपका क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा भी। नाभिकीय ऊर्जा के बाद क्या है? ज्वारीय ऊर्जा भी। तो बी नंबर सब यूज किया जाता है। सन, वाइंड, वाटर, फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी और टाइडल सब यूज किया जाता है। टाइड। जल उत्थापन उच्च पानी खींचने हेतु पंप का चयन करने से पहले निम्न में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए? किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए? तो ये बिंदु होगा आपका, किस पर विचार करना चाहिए? खोजे जाने वाले जल की मात्रा, खोजे जाने वाले जल की मात्रा, इसके बाद वह ऊंचाई जहां जल ले जाना है, और उत्थापन का समय। तो ये आपका क्या क्या होगा इसमें से? तो इसमें से तीनों आपका क्या है? सही है। डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये देखिए, ईबी इक्वल टू होता है V माइनस आई आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर क्या रेसिस्टेंस, ठीक है। तो आप कह रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग आपसे बोल रहा है जो कौन इसमें गलत है। गलत, केवल समान से नीचे गति प्राप्त की जा सकती है, आपका सही है, प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, भार परिवर्तन पर एक स्थिर गति को नहीं बनाया रखा जा सकता है, ये भी आपका सही है। नियंत्रण प्रतिरोध में शक्ति हानि उच्च धारा निर्धारण के कारण कम है, जिससे मोटर की उच्च दक्षता बढ़ जाती है, ये आपका क्या है? आपका गलत है। नियंत्रण आर्मेचर धारा को प्रवाहित करने के लिए अभिकल्पित, अतः इसकी लागत अधिक होती है, ये आपका सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि परिपथ में किस प्रकार के मशीन का प्रयोग किया जाता है? परिपथ में किस प्रकार के मशीन का प्रयोग किया जाता है? ये परिपथ है ना, इसमें किस प्रकार के मशीन का प्रयोग किया गया है? इसमें देख लीजिए, E1 बैक ईएमएफ और E1 प्राइमरी ईएमएफ है, सेकेंडरी ईएमएफ है, जहाँ देखिए D1 D2 A2 प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, ये सब है। यहाँ पर लोड है आपका, तो लोड है, तो इसमें किसका? लघु शंट यौगिक जनित का प्रयोग किया गया है। किसका? लघु शंट यौगिक जनित का प्रयोग किया गया है। देखिए आगे नेक्स्ट 92 नंबर, कह रहा है दोष मात्रा के पूर्व निर्धारित मान पर पहुंचने पर रिले तुरंत काम करता है। रिले तुरंत काम करता है। रिले तुरंत काम करता है किस कंडीशन में? तो देखिए यहाँ कह रहा है कि when the fault current reaches the predetermined value the relay operate immediately। कैसे काम करेगा रिले? तो रिले काम करेगा आपका चरम प्रतिलोम समय, एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम में।
93 तो है आपका, देखिए 53 है, तो 53 नहीं होगा, ये 43 होगा। क्या होगा? 43। प्रत्यावर्तक की एक परिघटना है जो भार में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण होती है और इसे कुंडलन द्वारा रोका जा सकता है। प्रत्यावर्तक किस प्रकार के प्रत्यावर्तक की एक परिघटना है जो भार में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण होती है और इसे किस कुंडलन द्वारा रोका जाता है? तो इसे रोका जाएगा आपका किस कुंडलन द्वारा? इसे रोका जाएगा आपका अ, किस कुंडलन द्वारा? तो चालन, दोलन, अवमंदक, हंटिंग और डैम्पर के कुंडलन द्वारा। भूमिगत केबल प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूमिगत केबल प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संधियों की लागत अधिक होती है, सही है। तूफान और त्वरित द्वारा नुकसान की कम संभावना है, ये भी आपका सही है। ऊपर में रहेगा तार तो लगेगा हवा। करें उच्च रखरखाव लागत, उच्च रखरखाव लागत आपका ये गलत है, कम रखरखाव लागत, क्योंकि अंदर रहेगा। अंडरग्राउंड तार की वोल्टता नियमन काफी बेहतर होता है, ये भी सही है। एक थ्री कला प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर 4 ध्रुवों के लिए कुंडलित 50 हर्ट्ज आपूर्ति दे रही है। यदि संपर्णन एस का प्रतिशत 4% है, 4% का मतलब 0.04% हो, तो घूर्णन की गति ज्ञात कीजिए। घूर्णन की गति ज्ञात करने के लिए बोला है, तो एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए इंटू एफ बाई पोल। ये आप करोगे तो 120 इंटू 50 बाई क्या होगा, पोल कितना आपका 4 है, 4 तिया 12, 3 5 1500 आरपीएम हुआ। अब देखिए एन आर इक्वल टू क्या होता है, एन एस 1 - एस, तो कितना हुआ 1500, 1 - 4 बाई कितना 100, तो कितना हो जाएगा आपका 1500 और 0.4 इसमें से घटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.06। अब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना दे देगा 0.96। अगर ये हो गया तो 96 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दे देगा 1440 आरपीएम। ठीक है, देखिए एक में से 0.04 जाएगा तो 0.96 बचेगा ना। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जब प्रत्यावर्तक से भार हटाया जाता है इसकी टर्मिनल वोल्टता पूर्ण भार पर 500 वोल्ट से बढ़कर शून्य भार पर 660 वोल्ट हो जाती है। पूर्ण भार में प्रत्यावर्तित का वोल्टता नियमन ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण भार में प्रत्यावर्तित का वोल्टा नियमन जो होगा, वोल्टा नियमन ये होता है वोल्टेज, इसके बाद नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बाय वोल्टेज फुल लोड इंटू कितना 100। तो वोल्टेज 660 हुआ माइनस कितना 500 बाई कितना 500 गुने 100, तो 160 बाई 500 गुने 100 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये 00 से 160 बाई 5 आएगा। 160 बाई 5 को क्या बोलते हैं 32%। 32% कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। संधारित्र परिवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर की तुलना में संधारित्र परिवर्तन और चल एकल कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन को पहचान करें। करें कि संधारित्र परिवर्तन प्रेरण एकल कला मोटर की तुलना में संधारित्र परिवर्तन और चल एकल कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन पहचानिए। इन द कंटेंट ऑफ कैपेसिटर इंडक्शन एंड मूवेबल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंपेयर करना है इसमें, और इसके बाद कैपेसिटर एक्चुएशन इंडक्शन मूविंग सिंगल फेज मोटर सेलेक्ट कर रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए उच्च दक्षता हाई इफिशियंसी, उच्च दक्षता होगा, करेक्ट कर रहा है ना, गलत इनकरेक्ट कर रहा है, तो ये तो आपका करेक्ट है। कर रहा है पूर्ण भार पर शक्ति गुणक दुर्बल नहीं, ये ज्यादा होगा, ये आपका गलत है, बी नंबर। ट्रांसफार्मर में नमी से तेल संदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये विधि होता है आपका, कौन सा विधि होता है, ये किस विधि का उपयोग किया है? सिलिका जेल, रबर, डायफ्राम, किस विधि का यूज किया जाता है? तो दूर करने के लिए सिलिका जेल का भी, रबर डायफ्राम का भी यूज किया जाता है। इसके बाद थर्मो एस्फाइफेन निस्पंदन का भी उपयोग किया जाता है, और इसके बाद है कि आपका कह रहा है कि ये तीनों तो यूज किया ही जाता है, यूज किया ही जाता है। इसके बाद आपका सिलिका जेल जो होता है उसका CaCl2 भी का भी यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, गैस कुशन ट्रांसफार्मर को गर्म करता है, ये भी यूज किया जाता है। तो चारों का चारों कहाँ किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है चारों का चारों? तो आपका है डी नंबर ऑप्शन में।
स्वपरिणामित के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन को पहचानिए। स्वपरिणामित के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है तो समान रास्ता द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक महंगे होते हैं, ये आपका गलत है। फ्लोरेसेंट ट्यूब परिपथ में प्रवर्तक निम्न में कौन सा कार्य करता है? प्रवर्तक निम्न में कौन सा कार्य करता है? तो प्रवर्तक निम्न में कौन सा कार्य करता है? तो प्रवर्तक जो है आपका इलेक्ट्रोड के पूर्णापन हेतु अधिक परिपथ को पूरा करता है। प्रज्वलन हेतु वोल्टेज प्रक्षेपण प्रदान करने के लिए परिपथ विवृत करता है। तो इसमें से कौन सा होगा? ए बी दोनों सही है कि क्या है? तो ए बी दोनों सही है आपका। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।